नमस्कार बच्चों। इस प्रश्नावली में 5.3 का पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, योग ज्ञात कीजिए। और योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और ये ब्रैकेट बंद। तो इससे जो है आपका श्रेणी के सभी पदों का योगफल निकलता है। ठीक है, अब इसको कैसे लगाते हैं सवाल में, आइए उसको समझते हैं। तो पहला सवाल में आपको जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है बच्चों, वो है 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट। कह रहा ऐसे ही कहाँ तक है, 10 पदों तक है। और इसको जोड़कर बताइए कि कितने जो हैं आगे जाकर इसको सम यानी जोड़ कितना आएगा। ठीक है, मतलब ये 1, 2, 3 ऐसे के 3 पद दिए हैं, ऐसे ही ये जाके कितने 4, 5, 6, 7 ऐसे ही 10 पद हैं टोटल। अब 10 पदों का योग क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो a है वो आपका 2 है और d निकालने का भी सेम फार्मूला रहेगा a2 माइनस a1 जैसे पहले था। a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद। यहाँ पर आ गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका टोटल पद हैं वो आपको दे रखे, टोटल पद यानी n बराबर कितने हैं, n बराबर आपका दे रखा है 10। तो यहाँ पर योग निकालने वाला फार्मूला लगा देंगे आप, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें मान रख देते हैं, एस एन मतलब होता है समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एस एन ही निकालना है हमें। तो एन बराबर जो है आपको एस एन कितना 10 निकालना है, टोटल कितना 10 पदों का। तो 10/2, 2 × 2 10 माइनस 1 और डी आपका है 5, इंटू का मतलब गुणा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, कट कर देंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो ये आ गया 5। ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 9 1 जाएगा, बचेगा 9। गुणे में क्या है 5, ऐसे ही 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 × 5 = 45, फिर 5 ब्रैकेट 45 और 4 हो गया 49, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का निशान लगेगा और फिर 49 और 49 पंजे होता है 245। ठीक है, तो ये S10 आ गया, यानी 10 पदों का योग है श्रेणी का। यही आपका आंसर है। सेम ऐसे ही हम दूसरे सवाल को लगाएंगे। दूसरे सवाल में जो श्रेणी दे रखी है उसको नोट कर लेंगे, -37, -33, -29, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कहाँ तक, ऐसे ही जो है आगे जाएंगे 12 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रथम पद जो है -37 हो गया और a2 निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 37, तो प्लस का आ गया आपका 4। ठीक है, डी आ गया 4 और n बराबर आपका है 12, क्योंकि टोटल पदों की संख्या कितनी है 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला आपका नीचे लिखा है, इसमें बस मान रख देना है। कैसे रखेंगे, S12 कितने पदों का योग, 12 पदों का, तो 12/2, 2 × -37 प्लस n बराबर 12 है, 1 × 4 ब्रैकेट बंद, 2 × 2, 2 × 12, तो 6 ब्रैकेट 37 दूना आपका हो जाएगा 74, वो भी माइनस का, प्लस यहाँ पे 11 × 4, 6 ब्रैकेट -74 प्लस 11 × 44, फिर यहाँ पर आपका 6
ब्रैकेट माइनस का 74 ज़्यादा है, 44 कम है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या जीतेगी, घट जाएगी, 74 में से 44 जाएगा, 30 बचेगा। उसके बाद में 6 गुणा माइनस का 30, 6 तियाँ 18, माइनस का 18, पीछे जीरो लगा तो जीरो लगा दीजिए। ये आपका आ गया टोटल 12 पदों का योग सवाल नंबर 2 की श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का। ऐसे ही तीसरा सवाल बच्चों हम नोट करेंगे। तीसरे सवाल में श्रेणी जो है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट डॉट। टोटल ऐसे पद कहाँ तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे और इनका आपको योग निकालना है पदों तक, ठीक है। तो आपका जो है a बराबर होगा 0.6 और d निकाल लेते हैं हम 1.7 माइनस 0.6, तो d आ गया आपका 1.1, ठीक है। और कितने पद हैं टोटल? 100, ठीक है। यहाँ पर मान रखते हैं तो 100 पदों को निकालने, n बराबर 100 रख देते हैं। a हमारा 0.6 है, n हमारा 100 है, माइनस का 1 इंटू 1.1, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 50। 0.6 की गुणा आप जब 2 से कराओगे तो 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे 99 बचेगा, इसकी गुणा होगी 1.1 से, ठीक है। 50 1.2 प्लस 99 की गुणा जब आप 1.1 से कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 108.9, ठीक है। करा के देख लीजिएगा, ये हमने करा के रखे पहले से। 1.8.9 में यानी 108.9 में जब आप 1.2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 110.1। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणे का निशान लग जाएगा और जब इसकी गुणा आप कराएंगे तो आएगा 5505, ठीक है। तो टोटल 100 पदों का मान ये होगा योग, ठीक है। सवाल में हमें श्रेणी दे रखी है 1.15, 1.12, 1.10, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही टोटल पद हैं 11 और उनका योग निकालना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम कैसे करेंगे ज़रा ध्यान रखिए। a बराबर हमारा 1.15 है, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा। यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60, कितना हो जाएगा? 60, तो 60 यहाँ पर और 60 यहाँ पर, ठीक है। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 5 एकम 5, माइनस का 4 एकम 4, तो ये आ गया आपका 1/60, ठीक है। और n बराबर 11 पद हैं टोटल। चलिए निकालते हैं। s 11 बराबर 11/2, 2 गुणे 1/15 प्लस n है 11 और d है 1/60। 11/2 काटिए मत, ऐसे सॉल्व करिए। 2 एकम 2 बटे में 15 प्लस 10 गुणे 1/60, 10 एकम 10, 10 छंग 60, ठीक है। 11/2, 2/15 प्लस 1 एकम 1 और 6 का 6, ठीक है। इसको जो है अंदर हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर इसकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 15 छक्का 90 और फिर इसकी गुणा करा लिए 2 छंग 12 प्लस इसकी 15 एकम 15। 11/2 गुणा 15 और 12 आपका हो जाएगा 27/90, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 के 27 से कराएंगे तो पहले तो नीचे करा लेते हैं इसकी और इसकी सामने सामने, 9 दूनी 18, 180 और 27 और 11 करा लेते हैं तो 11 7 77, हाथ से लगे 7, 11 दूनी 22 और 7 हो जाएंगे 22 और 7 29, ठीक है। फिर इसको कट करेंगे जब हम तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 0 का 0 और 9 तियाँ 27 और 9 तियाँ 27, यह आ गया हमारा 33/20। कितने का? चौथे सवाल के 11 पदों का योग समांतर श्रेणी का 33/20।
ठीक है बच्चों। सवाल नंबर दो को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सवाल को सीखिए और पढ़िए। पहले तो पढ़िए। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कह रहे हैं कि आपको इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो पहले सवाल में जो श्रेणी आपको दे रखी है वो कुछ इस तरह से है, 7 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2। ठीक है, 14 प्लस डॉट 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 डॉट, अंतिम पद क्या है 84। ठीक है, यहाँ पर आपको कुल पदों की संख्या नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले आपको वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका पहले डाटा नोट करवा दें। कैसे आप नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका जो a बराबर है वो है 7 और d बराबर आप निकालने का सेम पिछला तरीका, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 इधर और 2 इधर, 2 से 2 कट गया, 21 का 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, और यहाँ से आपको अंतिम पद पता है। अंतिम पद का मतलब an बराबर 84। आपको पहले कुल पदों की संख्या पता करनी पड़ेगी कि कितने पद इसमें हैं। अब वो निकालने के लिए कि फार्मूला होता है, यानी n निकालने के लिए an बराबर, तो वो लगाएंगे हम लोग। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको पता है कितना है, 84 है। a आपका 7 है, n आपको निकालना है, और d है आपका 7/2। तो 84 में से 7 घटा दीजिए, क्योंकि इधर प्लस के हैं उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। n-1 गुणे में 7/2। 84 में से जब आप 7 को घटाएंगे तो आपको बचेंगे 77। और ये पूरा जो है गुणे में है, उधर जाएगा तो गुणे में ही रहेगा, परंतु नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये आपस में अंश और हर बदल जाएंगे। बराबर में बचेगा यानी n-1। फिर इसको कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे आए 11 गुणे 2। और ये जो n-1 है, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1 इक्वल n। तो 11 दूनी 22 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर आ गया आपका टोटल 23। मतलब कितने पद हैं इस श्रेणी में, 23। अब जब आपको n और d और a पता है तो आप फार्मूला योगफल वाला लगा सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो आप देख लीजिए। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वही फार्मूला जो पीछे हमने लगाया था। तो टोटल पद है 23, तो 23/2, 2 गुणे 7 प्लस 23 माइनस 1 गुणे में 7/2। ठीक है, सारे मान रख दीजिए। अब आ जाएगा 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 22 गुणे 7/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद में 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 11 और 7 की गुणा करा दीजिए, तो ये 11×7 77। उसके बाद में 23/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा लग जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट 70 और 14 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91। कितना आ गया, 91। अब 23 और 91 की जब आप गुणा कराएंगे तो आएगा 2093/2। अब इसको जब आप भाग देंगे 2 से, क्योंकि हर का पहाड़ा पड़ा जाता है, तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2 यानी 2.20। और फिर आ जाएगा आपका, आप उतारेंगे 9, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 3 उतारेंगे, 2 छंग 12 बचा 1। ठीक है, तो जो यहाँ जिसका पहाड़ा आप पढ़ते हैं वो तो नीचे ही रहता है, जो आपका भागफल आता है वो सामने आ जाता है, और जो बचता है वो आपका अंश हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से उत्तर आएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 में हमें श्रेणी दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी हम n निकालते हैं, क्योंकि एस एन वाला फार्मूला लगाने के लिए हमें n पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। a बराबर हमारा 34 है और d बराबर निकालने के लिए दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। और an बराबर आपका है 10, तो आपको n निकालना है और n निकलेगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ पर जो an है वो है आपका 10, a है आपका 34 और n निकालना ही है, और आपका d माइनस का 2 है। उसके बाद में आप 34 प्लस का है इस साइड में, दूसरे साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 गुणे माइनस का 2। 34 में से 10 जाएंगे, बचेंगे आपके माइनस के 24, और ये आपके गुणे में माइनस का 2 है। जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटे में माइनस का 2। याद रखिए, जब गुणे में कोई भी चीज़ होती है तो उसके सिंबल नहीं चेंज होते। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा n बराबर 12 प्लस 1, n बराबर 13। ठीक है, ऐसे ही आप जो है Sn वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे डायरेक्ट। तो Sn वाला फार्मूला Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी। S 13 है आपका, तो 13 बटे 2 n जो है और 2 गुणे यहाँ पर जो आपका a है वो है 34 और n है आपका 13 और d है आपका माइनस का 2। ध्यान दीजिए, 34 दूना आपका हो जाएगा 68 प्लस 12 गुणे माइनस का 2। ठीक है बच्चों, 13 बटे 2 ब्रैकेट 68 माइनस 12 दूनी 24, 13 बटे 2 गुणा लगा लीजिए, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, नहीं 6 में से 4 जाएगा तो 2 कैसे बचेगा बच्चों, है ना। 6 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 4, 44, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया है 13 गुणे 22। अब इसका कर लेंगे, 22 तियाँ 66, 66 का 6 हासिल लगा 6, 22 एकम 22 और 6 हो जाएगा 28। तो ये आपका आ गया S13 का आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरे सवाल को पहले हम लोग श्रेणी को जो है नोट कर लेते हैं। -5 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्रैकेट में माइनस दिया है, इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं कि -5 -8 -11 गुणा करा दें, तो ऐसा नहीं बेटा, आपको योगफल निकालना है। वो पद हमारे पहला दूसरा तीसरा ऐसा इस स्थिति में दे रखा है, परंतु हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं योगफल। योगफल हमेशा जोड़कर ही दिखाया जाता है। ठीक है, हालांकि आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो वैसे ही आएगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये दिया है मतलब ये गलत नहीं दिया है आपको, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका a बराबर माइनस का 5 हो गया और d बराबर आपका हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद आपका माइनस का 8 है, पहला पद आपका 5 है जो कि घटाना है, तो इसलिए ये माइनस का लगाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचेंगे 5, और यहाँ पे माइनस के 8 संख्या ज़्यादा है तो आपका आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो d बराबर आपका आ गया माइनस का 3, और आपका अंतिम पद यानी an बराबर दे रखा माइनस का 230। n निकालना है, n निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, इधर निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका है माइनस का 230 बराबर a है माइनस का 5 प्लस n आपको निकालना ही है, इसलिए वैसे ही रखेंगे, गुणे में 3।
माइनस का 230, ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और n-1 गुणे में माइनस का 3। तो ये आपका 230 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा 225, और ये जो है गुणे में है, उधर जाएगा तो सिंबल के साथ में जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर बचा n-1, कट करके देखते हैं, बिल्कुल कटेगा। 3 सत्ते 21 बचा, 1 हो गया 15, 3 15, यानी 75 बराबर n-1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा n बराबर का 75 और 1 76, n बराबर आपका आ गया 76। ऐसे लगाएंगे हम सवाल को, एस एन निकाल लेते हैं हम। योगफल जो कि निकालना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एस एन कितना, एन आया आपका 76, 76, तो 76/2, ए आपको पता ही है माइनस का 5 है, प्लस एन आपको पता चल गया 76 में से 1 घटा दीजिए, गुणे डी आपको पता है माइनस का 3 है। ठीक है, तो इसको करें 2 2 3 6, फिर बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, यानी 38। 38 ब्रैकेट 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 प्लस 75 गुणा माइनस का 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 38 माइनस के 10 और 75 की गुणा आप जब 3 से कराएंगे तो माइनस जीतेगा, और 3 15 हासिल आएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22। 38 इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 235। कितना आएगा, 235, क्योंकि माइनस में इसलिए जुड़ गए। अब यहाँ पर आप 38 की गुणा माइनस के 235 से जब आप कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के, सबसे पहले क्योंकि माइनस की गुणा हो रही है, 8930। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। काफ़ी बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो वो बोल रहे थे सर 5.3 के तीसरे की वीडियो के सारे सवाल समझा दीजिएगा, जो कि इसमें 10 सवाल हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सबसे सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा सवाल है, एक एपी में बहुत जुकाम हो रखा है बच्चों, थोड़ी सी आवाज़ दबी हुई आएगी तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। पहला सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि तीसरे का पहला सवाल का आंसर। ठीक है, तो a बराबर जो है आपका 5 है, और d बराबर जो है आपका 3 दिया है, और an बराबर आपका 50 दिया है। कह रहा है n और sn निकालो। n निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो उससे पहले n निकाल लेते हैं। अगर नहीं ध्यान दिया है तो अब दे दीजिए। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an है हमारा 50, a है हमारा 5, n हमको निकालना ही है, और d है हमारा 3। तो 50, ये 5 जो है आपका इधर प्लस का है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस का 5 n-1 गुणे में 3। तो 50 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 45 बराबर n-1 को पहले देख लेते हैं। ये 3 जो है इस साइड में आपका है गुणे में, जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बटे में। किस में हो जाएगा बच्चों, बटे में। ठीक है, तो इसको बटे में कर देते हैं। उधर बचा n-1, तो इसको कट कर देते हैं, 3 एकम 3, फिर ऊपर भी 3 एकम 3, अब बचा 1 हो गया 15, 3 15। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n बराबर, इधर प्लस का है 15 और इधर माइनस का 1 है। जब माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 15 और 1 हो जाएगा 16, यानी n बराबर जो है आपका कितना आया, 16। अब एक फार्मूला मैंने आपको बताया था एस एन निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए। तो एस एन निकालने के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया बच्चों ना। अब एक और फार्मूला है एस एन निकालने के लिए, वो है हमारा फार्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस a n। ये कब लगेगा,
ये जब लगेगा छोटा वाला फार्मूला, कब? जब हमें n भी पता हो, प्रथम पद भी यानी a भी पता हो और अंतिम पद भी पता, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो सरल ये वाला है, इसको लगा के अभी हम आपको दिखाते हैं। तो छोटा वाला लगाएंगे, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पर n हमने निकाल लिया है, 16 है, तो 16 बटे 2। a हमको पता है बच्चों, कितना है a हमारा? a है हमारा 5 और ए एन है हमारा 50। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 यानी 8 गुणे 50 और 5 55। 8 की गुणा 55 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 440। बोला था ना सरल है, देखिए है ना सरल बच्चों। तीसरे का दूसरे सवाल में बहुत आराम से लगाएंगे इसको भी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डी निकालने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये कैसे निकलता आइए देखते हैं। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको नोट कर लेना सीख लें। जो दूसरे सवाल में हमें जो है a बराबर 7, a 13 बराबर आपको दे रखा है 35, और कह रहा है कि d बराबर निकालो और s 13 यानी टोटल भी निकालो, योगफल भी निकालो 13 पदों का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 13 और 13 दे रखा है नीचे, तो ये आपको n बराबर दे रखा है 13। ठीक है, d कैसे निकालेंगे आप? d निकालने के लिए सबसे सरल फार्मूला हमारा कितने पदों का दे रखा है? a 13। तो a 13 में से क्या करेंगे हम? फार्मूला वही वाला लगाएंगे n वाला। तो यहाँ पर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 13 मतलब a 13 लिख लेते हैं, और a बराबर आपका है 7 प्लस n हमें पता है नहीं, n पता है बच्चों कितना है? 13। तो 13 माइनस 1 गुणे d जो है हमारा पता ही नहीं है। ठीक है, और a 13 आपको दे रखा कितना है? 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर 7 प्लस 12 डी। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 28। 12 उधर जो है आपका, 12 जो है उधर गुणे में है, नीचे आएगा बटे में हो जाएगा, बराबर में डी। तो यहाँ पे 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो डी बराबर आपका आ गया है 7/3। ठीक है, डी बराबर है हमारा 7/3। अब क्या करना है? हमें एस 13 निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे एस 13 बराबर n/2, और यहाँ पर हम a प्लस ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 13/2 है, और a है आपका 7 प्लस ए एन आपका दे रखा है 35। ठीक है, तो यहाँ पर 13/2, 35 और 7 आपका हो जाएगा यहाँ पर 42। कितना हो जाएगा बच्चों? गुणे में 42। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुणे 21 आएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता। तो 13 की गुणा जब आप 21 से कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 273। ठीक है, तो ये रहा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में जो है हमको दे रखा है a 12 बराबर 37, d बराबर दे रखा है 3, और कह रहा प्रथम पद निकालो और s 12 निकालो। बहुत सिंपल ट्रिक आपको बताएंगे बेटा। तो a 12 का मतलब है a 12 बराबर a प्लस 11 d। ठीक है, और यहाँ पर a 12 का मान रख देते हैं 37। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 37 बराबर a का मतलब हमारा पता ही नहीं है, और 11 गुणे d का मतलब पता है 3। ठीक है, अब ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी आपको पता है? एक पद कम करना होता है डी के में, जो होता है एपी का व्यापक रूप। मैंने आपको जो प्रश्नावली 5.1 में समझाया, अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे 3 रखा, उसके बाद में 37 बराबर a प्लस 11 तियाँ 33। और इधर जो है 37, ये 33 जो है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 33 a। तो a बराबर आपका आ गया है 37 में से 33 जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, S12। S12 बराबर फार्मूला छोटा वाला लगाते हैं, n/2 a प्लस ए एन। मैंने आपको बताया था इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको n, a और a n पता होना चाहिए, वो तीनों चीज़ें हमें पता हैं। तो यहाँ पर 12n है और बटे में 2, a आपका पता चल गया 4, a n आपका है 37। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणे 37 और 4 हो जाएगा आपका 41। ठीक है, अब 41 की गुणा आप 6 से कराओगे तो आपका आएगा 246। ठीक है बच्चों, कितना है 246, यही आपका आंसर। अब हम लगाएंगे सवाल नंबर 4। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, जो आपका a3 बराबर दे रखा है, यानी तीसरा पद जो है 15 है, तीसरा पद जो है 15 है, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 15, समीकरण नंबर 1, पहली बात। दूसरी बात क्या रखा है कि टोटल 10 पदों का जो योग है वो है 125 और निकालना हमें d और a 13। तो पहले इसको समीकरण को हम सेट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी होगी, S10 बराबर S10 बराबर जो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर आपने अब बड़ा वाला फार्मूला लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें an और a नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हमें ये बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ा। तो S10 का मान तो आपको दे रखा है, कितना है 125, और यहाँ पर n का मान कितना है, ये लिखा हुआ है 10। कितने टोटल पद 10, तो यहाँ पे 10/2, a आपको पता नहीं है, n आपको पता नहीं है। ठीक है, a आपको पता नहीं, n आपको पता नहीं। ठीक है, n तो आपको पता है, यहाँ पे 10 - 1 और d। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 जो है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 125 - 5 बराबर 2a प्लस 9d। यहाँ पर आ जाएगा 125 में से 5 जाएगा, बचेगा 120 बराबर 2a प्लस 9d। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने विलोपन विधि सिखाया है, तो उसमें मैंने क्या आपको बताया था कि एक चर आपको बराबर करने होते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर d जो है यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 9, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, और a कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं 2, ये भी बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर a कितने हैं 2, यहाँ पर है 1। अगर हम इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर हम इसमें घटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ी देर वीडियो में रुके रहिए, थोड़ी समय रखिए। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है उसमें हम कर देंगे गुणा 2 से। ठीक है, तो 1a है तो 2 से गुणा होगी तो 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे में 2 से गुणा होगी, किससे 2 से, तो 2a हो गया। और 2d है तो 2 दूनी 4d हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30। ये सिर्फ समीकरण 1 में करनी थी, समीकरण 2 जो है बिल्कुल वैसे ही लिख लेनी है। तो 2a ये वाला हिस्सा जो है पहले लिख लो और ये 120 बाद में लिख लो। अब क्या करो, घटा दो, 2a कट गए, 9d में से 4d जाएगा तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो बचेंगे 5d। इधर माइनस वाले ज़्यादा हैं, 120 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारा 90, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा 90/5। फिर इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 4 होगा 40, 5 अट्ठे 40, यानी d बराबर आपका आ गया 18। कितना है बच्चों 18।
अब ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे मान, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है वो हमारी है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुणे 18 बराबर 15, ठीक है। फिर a प्लस 18 दूनी 36 बराबर 15, a बराबर 15, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 36। यहाँ पर a जो है हमारा आ जाएगा बच्चों 17, कितना आ जाएगा 17, ठीक है। वो भी काहे के माइनस के 17, किसके आएंगे बच्चों माइनस के 17 आएंगे। तो अब हमें बच्चों निकालना क्या था वो हम देख लेते हैं। हमें निकालना था डी, हमने निकाल चुके हैं। डी बराबर हमारा आया है यहाँ पर, डी कितना आया है 18 आया है, ठीक है। उसके बाद में हमें A10 निकालना है। क्या निकालना है A10, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A10 निकालना है, यानी A प्लस 9D। A हमारा आया है माइनस का 17 प्लस 9, D हमारा है 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा आएगा, जुकाम बहुत तेज़ है बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप लोग लाइक कर देंगे तो सपोर्ट बना रहता है, उससे एनर्जी मिल जाती है। 9 की गुणा 18 से कराओगे, 18 की गुणा 18 ने 162, ठीक है। अब 162 में से आप जो है माइनस कर दीजिए 17 को, तो आपको बचेगा 145, ठीक है बच्चों। तो A10 आया आपका 145, ये रहा आंसर। तो बच्चों पांचवें सवाल में हमें डी दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे भैया डी बराबर जो है 5 है, और हमें S9 बराबर दे रखा है 75, और हमें निकालना क्या है ए निकालना है और A9 निकालना है। बहुत इजी है, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो S9 ने आपको क्लियर कर दिया कि SN वाला फार्मूला लगा लो, ठीक है। तो तो यहाँ पे SN वाला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S9 बराबर आपका n यानी 9, ठीक है। 2a आपको पता नहीं तो 2a लिख लो, n आपको पता है 9 है, ठीक है। d आपको पता है कितना है 5, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा आपका आगे 9/2 2a, और यहाँ पे बचा आपका 8 गुणे में 5, ठीक है। 9/2 2a और प्लस में 8 पंजे 40, ठीक है। अब यहाँ पे S9 आपको दे रखा है, S9 कितना है 75, कितना है 75, तो ये 75 यहाँ पे भी रहेगा, 75 यहाँ पे भी रहेगा। अब इस पूरे जो गुणे में है इसके 9/2, इसको जब उधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा पलट जाएगा, रहेगा तो गुणे में मगर क्या होगा पलट जाएगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 40 है। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6 3 25 15, ठीक है। अब 25 दूना हो जाएगा 50 बटे में 3। इधर कर लेंगे 2 कामन, क्या कर लेंगे 2 कामन के, तो बचा इधर a प्लस 20। अब क्या करेंगे, 2 जो है ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में आ जाएगा। a प्लस 20 इधर बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो आ गया 25/3। और ये 20 जो है इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20, बराबर में खाली बचा a, जो भी निकलेगा वो a होगा, बटे में 1, तो 3 एकम 3 और 25 एकम 25 और 20 3 60, बराबर में a। माइनस का आ जाएगा यहाँ पर हमारा 35, कितना आएगा 35, वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो a बराबर आ गया आपका माइनस का 35/3। अब आपको निकालना क्या है A10 निकालना है इसके बाद में। तो यहाँ पर सॉरी A10 निकालना है A9 निकालना है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। A9 निकालना है, क्या निकालना है A9।
तो A9 वाला आपको पता है, A9 बराबर क्या होता है, A प्लस 8D। तो A9 आपको निकालना ही है। A आपको पता है माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणे D आपको दे रखा है, वो कितना था 5, ठीक है। माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद में माइनस का 35 एकम 35, बटे में 3 एकम 3, ठीक है। 35 एकम 35 और 4 तियाँ 12 यानी 120। यहाँ पे 120 में से 35 जाएगा तो आपको बचेगा 85। कितना बचा बच्चों, 85/3। ये लो आ गया आंसर। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, देखते हैं क्या समस्या आ रही है। तो अब देखते हैं छठे सवाल में। छठे सवाल में क्या कह रखा है बच्चों, छठे सवाल में हमसे कह रखा है कि A बराबर जो है 2 है, D बराबर जो है 8 है, SN बराबर जो है 90 है। तो कह रहा भैया N नहीं पता है, N निकालो, और जब N पता चल जाए तो AN निकालो, ठीक है। और जब AN निकालना है और N नहीं पता तो हम AN वाला फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते, यानी हमें SN वाले फार्मूले से हमें पता करना पड़ेगा कि N क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लिखेंगे SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। SN आपको पता है 90 है, बराबर N आपको पता ही नहीं है, 2 गुणे A आपको पता है 2 है, प्लस N पता नहीं है, D पता है आपको 8 है, ठीक है। उसके बाद में 90 बराबर N, या इसको जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो पहले ही, 90 गुणे 2, ये 2 जो था बटे में था, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। इधर बचा N, 2 दूनी 4 प्लस 8 एकम 8 यानी 8N और 8 एकम 8, ठीक है। 90 दूना 180 बराबर N ब्रैकेट माइनस 4, 8 में से 4 प्लस के जाएंगे, बचेंगे, पहले 8N लिख लो, माइनस के बचे 4, ठीक है। तो आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 180 बराबर N, और यहाँ पर तो ये समीकरण बनती हुई दिख रही है बच्चों, हाँ ये समीकरण बन जाएगी। तो N की गुणा जो है आप अंदर कराओगे, इसमें कराओगे अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 8N का स्क्वायर माइनस 4N। आप क्या करोगे, 8N स्क्वायर माइनस 4N, 180 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 180, और इधर कुछ भी नहीं बचा, जिधर से 180 गया तो क्या बचा 0। ये बन गई आपकी समीकरण द्विघात। अब जब द्विघात समीकरण बनी है तो यानी हमें फैक्टर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गुणांक में क्या है इनके 8, और अचर पद क्या है 180, यानी 180 की गुणा 8 से करो। यहाँ पे कॉमन कर लो, या फिर छोटा नंबर कर लेते हैं क्योंकि कॉमन मिल भी रहा है, तो कॉमन कर लो, इससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 एकम 4 होता है, और 18 कितने आ जाएगा भाई, यहाँ पे बचेगा 90। 90 का को बचेगा, इसमें से जो है 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 90 दूना 180 बराबर 0। ये जो 2 हैं इधर जाएंगे, 2 की गुणा 0 से की तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 2 यानी आपका गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4N स्क्वायर माइनस 2N माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 90 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी गुणा करो तो कितना आ जाए, आपका आ जाए 9 चौक 36, कितना है 360, और उन्हीं नंबरों को जब आप घटा दें तो कितना है 2, तो एक ही नंबर है। 20 की गुणा 18 से करोगे तो आपका आ जाएगा 360। अब 20 में से जब आप घटाओगे 18 को तो आएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 4N स्क्वायर माइनस 20 माइनस 18 N माइनस का 90 बराबर में 0। ये आपको बहुत आसानी से मैंने कक्षा 9 में भी सिखाया और 10 में भी सिखाया, ठीक है। तो 20N माइनस माइनस प्लस 18N माइनस का 90 बराबर में 0। यहाँ से क्या करो,
4n कॉमन कर लो तो यहाँ पे बचेगा आपका n माइनस का 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से कॉमन कर लो 18 को। कितने कॉमन कर लो, 18 को। 18 कॉमन किया, यहाँ बचा है n और 18 पंजे होता है 90, 5 बचा बराबर 0। तो यहाँ पे आपको आ गया आंसर 4n प्लस 18 और n माइनस 5। ये आंसर कौन सा है, ये आंसर वो वाला है गुणनखंड वाला। अभी परफेक्ट आपका आंसर जो चाहिए वो नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करना है, 4n प्लस 18, पहले इसके 0 रख लो, n माइनस 5 बराबर में 18, इसके एक बार 0 रख लो। 4n बराबर माइनस के 18, n बराबर माइनस के 18/4। ये अमान्य है, ये कैसा अमान्य, ये मान्य नहीं है। तो इधर n बराबर आपका आ गया 5, यानी ये हो सकता है, क्योंकि पद जो हैं कभी भिन्न में नहीं होते। ठीक है, पद हमेशा पूर्णांक में होंगे, जैसे ये है, कभी भिन्न मतलब बटे में नहीं आना चाहिए n का मान। ठीक है, तो n आ गया आपका 5। तो n के अलावा क्या निकालना था आपका, n निकल गया 5। ठीक है, an निकालना है। चलो भाई an निकाल लेते हैं। तो an का फार्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपको पता है कितना है, पहले तो a 5 निकालना है, और यहाँ पर आपका a पता है, a है आपका 2, 5 में से 1 गया। और यहाँ पे d भी आपको पता है, d कितना है बच्चों, 8। 2 प्लस 1 गुणा 8, 2 प्लस 8 एकम 8, 8 2 10। तो 5 पदों का अंतिम पद, यानी सॉरी अंतिम पद जो है, पाँचवा पद जो है आपका 10 होगा। कितना होगा, पाँचवा पद 10 है। अब लगाते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में जो है हमें a बराबर दे रखा है 8 और an बराबर दे रखा है 62 और sn बराबर दे रखा है 210। निकालना क्या है, निकालना हमें n बराबर है और d बराबर निकालना है। ठीक है, ये तो सवाल आपका लगेगा मस्त ब्रांडेड कतई। तो यहाँ पर क्या है, a और an दे रखा है। ठीक है, और sn भी बराबर दे रखा है। ठीक है, n निकालते हैं, देखो कितनी आसानी से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, sn बराबर छोटा वाला फॉर्मूला जिसमें a और an दे रखा हो तो काम चल जाता है, वही लगाएंगे, a प्लस an। ठीक है, अब यहाँ पे sn बराबर आपको दे रखा 210, n आपको नहीं पता है, a आपको पता है 8 है और an पता है आपको 62 है। ठीक है, तो 210 बराबर n बटे 2 गुणे में 62 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 70, ये आ गया 35। ठीक है, तो यहाँ पे 210 बराबर 35n। अब 210 बटे 35 बराबर n, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 तियाँ 21, पीछे 0 और 7 पंजे 35, फिर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी n बराबर आपका आ गया 6। कितना आया, 6। और आपको क्या निकालना था, यहाँ पर d निकालना है। d कितना आसानी से निकल आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको पता है 62 है, a आपको पता है 8 है, n अभी हमने निकाला था, वो आपका आया था यहाँ पर कितना आया भाई, 6 आया। कितना आया, 6 माइनस 1, और d आपको निकालना है। तो 62 में से 8 घटा दो, यहाँ बचा 5d, 62 में से 8 जाएगा, बचेगा 54 बटे में 5 बराबर d। यही आपका उत्तर, d बराबर 54 बटे 5। चाहो तो भाग दे दो, फिलहाल यही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बच्चे इससे घबरा रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो पर्सनली फ़ोन करके मुझसे कहा है कि सर अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी समझा दो तो अच्छा रहे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बहुत गलत हो रहा है, कई बार क्वेश्चन में फंसे हैं। तो लो बच्चों, जो फंस रहे हैं वो ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है, an बराबर आपका 4 दिया है, d बराबर आपका जो है 2 दे रखा है, और sn बराबर आपका है माइनस का 14। तो निकालना क्या क्या है, n निकालना है और यहाँ पर a निकालना है। सबसे पहले an वाला फार्मूला आप लगाओ। कौन सा लगाओ, इधर साइड से लगा रहे हैं कि आपको समझ में आए। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an आपको दे रखा है कितना है, 4, a आपको पता नहीं है, n भी आपको नहीं पता है, d आपको पता है कितना है, 2। तो 4 बराबर a
प्लस 2n-2 गुणा कराइए और कुछ नहीं, ठीक है। 4, ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में a प्लस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। अब क्या करना है, a निकालने कह रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ a रोक लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, ठीक है। तो a रोक लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2n बराबर में a। इसको सीधा लिख लो, a बराबर 6 माइनस 2n। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो Sn दे रखा है। अब ये चीज़ें दे रखी तो इसका कुछ तो मतलब होगा, इसलिए तो आपको दे रखा है। तो यहाँ से क्या करते हैं, Sn वाला लगा देते हैं। और कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है n/2 a प्लस an, बड़ा वाला लगाओगे उससे भी जाएगा, मगर वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो Sn बराबर आपको दे रखा है 14, ये बटे में 2 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, ठीक है। 14 ही दे रखा है, ठीक है, 14 है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है a बराबर आपको कौन सा a वाला मान रखोगे, ये वाला मान रखोगे a का, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये लो, राम जी का तीर बना दिया, अब तो आपसे लग ही जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना लो छोटा वाला, 6 माइनस 2n ब्रैकेट बंद, और an आपको दे रखा है 4, ठीक है। तो 14 दूनी माइनस का 28 बराबर n, और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। माइनस का 28 बराबर n, ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, ये 6 और ये 4 10, माइनस का 2n, ठीक है। अंदर क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे बच्चों, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 28 इधर ही रोक लो, तो 10n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2n²। अब इसे क्या करो, सीधा करके लिख लो। तो यहाँ पर माइनस का 28 बराबर माइनस का 2n² प्लस के 10n, लो सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, माइनस के 2n² प्लस 10n, ये प्लस का है इस साइड आएगा, माइनस का इस साइड आएगा, तो हो जाएगा प्लस का 28 बराबर कुछ नहीं तो 0। 28 को हम उधर दूसरी साइड लिए गए। अब क्या करो, माइनस होना नहीं चाहिए गुणांक में, तो माइनस हटा लो, कॉमन कर लो, मतलब अब माइनस ही क्यों करो, माइनस का 2 कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ से जो है सारे इस वाली लाइन में सारे चिन्ह हटा दो और भाग कर दो सब में 2 से, क्योंकि 2 कॉमन लिया है, ठीक है। तो 2 हट गया, यहाँ से n² बचा, और ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 14 दूनी 28, तो 2 तो निकल गए, 14 बचे, बराबर कुछ नहीं 0। अब आपको पता है इस 2 का क्या होगा, इस 2 को हम भेजेंगे इसके गुणे में, और जब गुणे में 0 भेजेंगे तो गुणा आपको पता है, -2 का गुणा क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो 0 होता है, यानी जी -2 क्या होगा, जादू से गायब हो जाएगा। कौन सा जादू, गणित का जादू, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण मिल गए n² 5n-14 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो है इस पे यहाँ आप ध्यान दो, अचर पद क्या है 14, गुणा करो तो 14 है, और घटाओ उन्हीं नंबरों तो कितना है 5 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है हमारा, है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 में से 2 गए 5, ठीक है। लो हो गया ये बोला अभी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अब हम कर लेंगे, तो देख लो थोड़ा गलती ना हो आपसे, है ना। 7 माइनस 2 n-14 बराबर 0। अब वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, सिर्फ कई वीडियो बना डाली हैं, ना सब्सक्राइब करते हो आप लोग और ना कुछ, फ्री मेहनत करवाते रहते हो। गुरुजी वीडियो बनाई दो, गुरुजी वीडियो बनाई दो, वीडियो तो बना रहे तो लाइक हो तो करो करे। अभी नए नए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो हो रही वो थोड़ी बहुत हो रही है, अब पुराने तो तब हुई जब तुम लोग मदद करियो, तो करत रहो भाई थोड़ी बहुत, कोई पैसा तो तुमसे लेना ही रहे, लाइक कर दो, काम हो जाइए हमारो, थोड़ी रीच बढ़ जाई और बच्चन तक पहुंच जाई, तो थोड़ा अच्छा लगता, पैसा लगाते, मिलना जिलना कुछ है नहीं, अब मेहनत करवाए रहे तो तुम लोग, ठीक है बच्चों। बुरा ना मानना बच्चों, ऐसे प्रेम से कह रहे तुमसे, ठीक है। अब क्या करना, देखो ये माइनस में तो n का मान अमान्य है, प्लस वाला मान्य है, ठीक है। तो n हम कौन सा लेंगे, 7 वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a निकालना है,
क्या निकालना है, ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को निकालने के लिए हमें समीकरण एक कहाँ है भाई, समीकरण एक हमारी ये रही। ए का मान निकालने के लिए एन का मान रखो, तुरंत खट से आंसर ए का, ठीक है। तो एक बराबर है 6 - 2n, ठीक है। 6 - 2 × 7 बराबर 6 - 7 दूनी 14। लो भैया घटा लो, माइनस वाले ज़्यादा हैं तो 14 में से 6 के बचे 8। लो ए का मान भी आ गया, ठीक है, 8वां भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमें ए बराबर दे रखा है 3, एन बराबर दे रखा है 8 और एस बराबर दे रखा है 192, ठीक है। ये एस बराबर क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर एन का मान दे रखा है, यानी एस 8 है, ठीक है। और डी बराबर कह रहा निकालो। तो चलो बिल्कुल सरल है ये तो क्या करेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन बराबर आपको दे रखा है S9 बराबर 192 है बराबर, ठीक है, 2 × 3 और ये प्लस लगा लो यहाँ पर, एन है आपका 8 - 1 गुणे डी निकालना ही है तो डी यहाँ लिख लो। 1 2 × 2 2 चक्कू 8, 192 बराबर 4 ब्रैकेट 2 3 6 प्लस 8 में से 1 गया बचा 7 डी, ठीक। उसके बाद में ये 4 जो है गुणे में है, इधर लिया हो बटे में आ जाएगी। तो 192/4 बराबर 6 + 7 डी, ब्रैकेट खोल दो इसका। उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 ने 18 और 2 छंग 12, 2 × 2 2 चक्कू 8 2 8 16। तो ये 48 बराबर आया 6 + 7 डी, ठीक है। तो 48 - 6 बराबर 7 डी। तो 48 में से 6 गया बचा 42 बटे में 7 आ जाएगा बचा डी, ठीक है। 7 × 7 7 छंग 42। तो डी बराबर आपका आ गया 6। लो लग गया ये नमा भी। लाइक तो कर दो, जा रहे हो ऐसे ही। इस प्रश्नावली का सबसे सरल सवाल 10वां, ठीक है। और एक शिकायत आप सभी बच्चों से है भैया, जो है आपके लिए हम इतनी प्यारी प्यारी वीडियो बना के ला रहे हैं बच्चों, लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उन बच्चों तक भी हम पहुंच जाएं और अच्छे अच्छे जो है मोटिवेट होते रहें और अच्छी पूरी एनर्जी से जो है आप तक वीडियो लेके आते रहें, ठीक है। तो इसमें जो है एल बराबर आपका जिक्र किया गया है। एल बराबर मतलब लास्ट नंबर, लास्ट पद, यानी ये ए एन ही है। एल से घबराना मत, ए एन को जो है हम एल लिख सकते हैं। तो एन मतलब एल और एल मतलब भी ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर 28 दिया है और एस बराबर आपको दिया है यहाँ पर 144, ठीक है। और कुल पद मतलब एन बराबर कितना, एन बराबर दे रखा है 9। जब भी आपको एस खाली दे रखा हो तो समझ लो सवाल में कहीं ना कहीं पे आपका एन दे रखा है, खाली एस दे रखा हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो है एन दे रखा और निकालना क्या है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मतलब ए एन भी है और एन भी है और एस एन भी है। तो मतलब छोटा वाला फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटा 2 ए + ए एन, या आप चाहो तो एल लिख लो, घबराओ मत, ठीक है, घबराते बहुत हो तुम लोग। एस एन बराबर कितना है 144 बराबर 9/2, ए है हमें पता ही नहीं, ए एन यानी एल हमारा 28 है। उसके बाद में इस 2 को क्या करो, इधर ट्रांसफ़र कर दो और बटे में रख दो 9, यानी इनको पलट दो। जब इधर जाएंगे बराबर में तो ये पलट जाते हैं, ठीक है, जब कोई गुणे में होता है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। इधर क्या बचा, a + 28। तो चलो भैया कर लो। तो यहाँ पे 3 × 9 और 3 चक्कू 12 3 अट्ठे 24, फिर 3 × 3 3 × 3 3 छाक 18, ठीक है। तो 16 दूनी 32 बराबर a + 28। a बराबर ये 32 - 28 कितना आ गया बच्चों, लो 4 आ गया, ठीक है। लाइक कर देना, ऐसे ही ना चले जाना बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। कह रहा है जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 9, 17, 25 ... करके ऐसे इसके कितने पद लें कि जोड़ने पर कितना आ जाए 636,
ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आपका मान लेंगे कि a बराबर जो है वो हमारा 9 है। दूसरा पद निकाल लेंगे यानी d सार्वधातुक निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो यहाँ पर 17 माइनस 9 करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है। उसके बाद में आपको n निकालना है, कितने पद मतलब n। ठीक है। और आपको Sn दे रखा है, क्या दे रखा है, Sn बराबर, एक चीज़ और दे रखी, Sn बराबर है 636। ठीक है बच्चों। फिर Sn वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम। ठीक है। Sn का मान रखेंगे, n हमें निकालना है, a का मान पता है, n निकालना है और d का मान है 8। ठीक है। ये 2 जो है इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, बराबर में n बचेगा। यहाँ पे 2 नेम 18 प्लस 8n माइनस 8 का 8, गुणा अंदर करा दी 8 की। ठीक है। इससे उसके बाद में 636 की गुणा जब आप कराएंगे, या आगे सॉल्व कर लेते हैं, भी करा ही लेते हैं। 2 छंग 12 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 2 छंग 12। ठीक है। बराबर n ब्रैकेट 18 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 10 प्लस 8n 1272 बराबर n की गुणा अंदर कराओ 10n प्लस 8n का स्क्वायर। फिर इसको सीधा करके लिख लो, 8n का स्क्वायर प्लस 10n। ये तो अपनी जगह पे हैं। 1272 अपनी जगह छोड़ के जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10 और इसके आधे हो जाएंगे 636, बराबर में 0। ये 2 जो है इधर आएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, कितना 636 बराबर में 0। इसका कर लेते हैं गुणनखंड। गुणा करो तो 6 छंग 36, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इधर देख लो ज़रा। 4 की गुणा 636 से हो जाए पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 636 गुणे 4, 4 छंग 24 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25। मतलब गुणा करो 2 नंबरों की तो आ जाए 2544 और घटाओ तो आए 5। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। 53 की गुणा 48 से कराएंगे तो आ जाएगा 2544 और 53 में से 48 को हटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर में 0। कॉमन कर लेते हैं, तो इसको पहले सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इधर कर लेते n कॉमन तो बचेगा 4n प्लस का 53। इधर कर लेते माइनस के 12 कॉमन, तो इधर बचेगा 12 चौक 48, 4n प्लस 12 की गुणा भाग दोगे 636 को तो आ जाएगा 53 बराबर में 0। तो ये आ गया n माइनस 12 और एक आया 4n प्लस का 53 बराबर में 0। अब एक एक गुणनखंड के बराबर में 0 रख लेते हैं। कुछ इस तरह से n बराबर आ गया इधर 12 प्लस के, और इधर आ जाएगा 4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53 बटे 4। ये अमान्य है क्योंकि माइनस का आया, और n आपका भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये मान्य होगा। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः 636 योग प्राप्त
करने के लिए 12 पदों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और उस एपी का योगफल 400 है। पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कह रखा कि भैया A5 यानी 5वां पद जो है, सॉरी माफ़ करिए, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ तो इसमें करेंगे हम, प्रथम पद हमारा 5 है, अंतिम पद यानी an बराबर आपका है 45, योगफल यानी SN बराबर 400, पदों की संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और सारवांतर मतलब d बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको an और SN पता है, यानी हम छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम SN बराबर n/2 a प्लस an वाला फार्मूला को लगाएंगे। तो SN जो है हमारा 400 है बराबर n/2, a जो है आपका 5 है और an आपका 45 है, और 400 बराबर n/2, ये हो जाएगा आपका 45 और 5 50, 2 से कट करोगे आ जाएगा 25, तो ये 400 बराबर 25n। अब n के गुणांक में है हमारा 400, तो यहाँ पर आ जाएगा n के गुणांक में है 25, तो 25 जो है आपका बटे में आ जाएगा बराबर में n। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा ये 16। कितना आएगा, 25 की गुणा 16 से करोगे तो 400 आएगा, n बराबर आ गया 16। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है d, और d निकालने के लिए हम नॉर्मली इजी वाला फार्मूले को लगा लेते हैं, जो कि था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको पता है, an आपका 45 है, a आपका 5 है, n आपको पता चल गया 16 माइनस 1, और d आपको पता है, d जो है आपका निकालना है, सॉरी यहाँ पर 45 माइनस 5 आप करेंगे, यहाँ 16 में से 1 जाएगा 15, d बचेगा, और ये 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40। कितना बचा, 40। अब 15 गुणे में है तो ये आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5×3=15, 5×8=40, तो d बराबर आपका आ गया है 8/3। लो लग गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवांतर 9 है तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा पहले उसको लिख लो। a बराबर आपको दे रखा है 17, अंतिम पद मतलब an बराबर आपको दे रखा है 350, और d बराबर आपको दे रखा है 9। निकालना है आपको n बराबर और SN बराबर। ठीक है, इसके बाद में इधर लगाते हैं या इसको नीचे करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली हम लोग फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an जो है आपको पता है 350 है, a जो है आपको पता है कितना है 17, प्लस n आपको नहीं पता, d आपको पता है 9 है। 350 में से 17 को घटा दिया जाएगा, n-1 गुणे में 9, 350 में से 17 जाएगा आपका बचेगा 333, बटे में आ जाएगा 9 बराबर में n-1, तो यहाँ पे 3×3=9, 3×1=3, 3×1=3, 3×1=3। ठीक है, उसके बाद में 3 से फिर काटिए, 3×3=9 और 3×7=21, तो ये आ गया 37 बराबर n-1, तो ये आ जाएगा आपका 38। n बराबर आ गया आपका 38। ठीक है, इसके बाद में आपको निकालना है SN। छोटा वाला फार्मूला लगा दी, आ जाएगा n/2 a प्लस an। SN आपको निकालना ही है, n आपको पता है कितना है, n है आपका 38/2, a आपको पता है 17 है, और an है आपका 350। यहाँ पर जब आप कट करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 दूनी 38। ठीक है,
16 दूनी 38, गलत जवाब। 19 दूना 38, बेटा ठीक बताओ, गलत बात हम लगाने दो, ठीक है, उससे वीडियो गलत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर 19 गुणा 17 और 350 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 367। ठीक है, अब 367 की 19 से गुणा कराएंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 6973। तो SN बराबर भी आपका निकल आया। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। D बराबर आपसे कह रखा है कि 7 है, उसके बाद में 22वां पद आपको कह रखा है 149 है। ठीक है, और S22 यानी योगफल निकालना है। S22 यानी N बराबर भी आपको दे रखा है, क्या है, 22। ठीक है, क्योंकि टोटल पद बोल दिए तो वो निकालने होंगे। 22 यानी टोटल पद N बराबर। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले इससे जो है AN बराबर, या इसको सॉल्व कर लो नीचे इसके। यहाँ पर जो है 22वें पद को हम लोग लिखेंगे AP के व्यापक रूप में। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बराबर में J है। ठीक है, अब D का मान तो पता है हमें, 21 गुणा 7 बराबर 149। A प्लस 21 सत्ते हो जाएगा आपका 147। कितना हो जाएगा बच्चों, 147 बराबर 149। A बराबर 149, ये प्लस का है, 147 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, A बराबर आ गया आपका 2। अब आपको निकालना है SN, डायरेक्ट लगा दो, छोटा वाला फार्मूला ख़त्म। तो यहाँ पर SN बराबर N/2 ब्रैकेट A प्लस AN। SN निकालना ही है। N आपका है 22/2, A है आपका 2 और AN है आपका 149, नहीं 149 नहीं, सॉरी, AN कितना है, हाँ ठीक है 149 है बेटा। कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणे 149 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 151। अब 151 की गुणा आप जब 11 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 1661। तो SN बराबर ये आपका आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग, मतलब N बराबर आपका दे रखा है 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यहाँ पर आपको एक बात उन्होंने अच्छी बताई कि दूसरा पद यानी A2 बराबर आपका जो है 14 है और A3 बराबर है आपका 8। यानी अगर हम श्रेणी बना तो A1, A2, A3 होता है। यानी तीसरे में से हम दूसरे पद को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता लगा लेंगे कि D बराबर सारवांतर निकालेंगे कि D बराबर A3 माइनस A2, 18 में से 14 घटा देंगे, ये आपका आ गया 4। ठीक है, और N बराबर आपका दे रखा है 51। उसके बाद में A भी बहुत आसानी से पता चल जाएगा। A कैसे पता लगाएंगे, A2 बराबर आपका 14 दे रखा है तो A प्लस D बराबर है ये 14। ठीक है, क्योंकि एक D कम लिया जाता है दूसरे पद में। तो हालांकि AP का व्यापक रूप ऐसे ही लिखा जाता है, एक D कम लेते हैं पदों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है A का मान हमें पता ही नहीं है, D का मान हमें पता है 4 है, बराबर में 14। A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता लगाना है 51 पदों का। कितने पदों का, 51 पदों का। तो यहाँ पर जो है SN बराबर N/2 ब्रैकेट A प्लस AN। ठीक है, N हमारा 51/2, A है हमारा, निकाला था अभी हमने 10 निकला था, और AN हमें पता है AN है ही नहीं, यानी हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप देख लीजिए कहाँ पे ये फार्मूला नहीं लग सकता। ठीक है बच्चों, इसमें नहीं लग सकता ऐसे, क्योंकि AN हमें पता ही नहीं है।
तो एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगेगा। n है 51, इसमें हम सभी मान रखेंगे तो 51 है n और a है 10। यहाँ पर 51 में से 1 घटाएंगे और d है आपका 4। ठीक है बच्चों, 51 बटे 2, 2 दशमलव 20, 50 गुणे 4, 51 बटे 2, 20 प्लस 5 को 20, 200। ये हो जाएगा आपका टोटल 51 बटे 2 गुणे 220। 2 से काट दे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। इसके बाद में 51 की गुणा 110 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 5610। कितना आएगा? 5610। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग कितना है? 49, और प्रथम पद 17 पदों का योग है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ने फंसाया है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आई होप आपने पढ़ लिया। तो देखते हैं, प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। ठीक है, और 17 पदों का योग कितना है? 289। तो हम यहाँ पर एस एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से समीकरणें बनाएंगे हम। वो बनेगी हमारी एस एन। अब 7 वाले से निकाल लेते हैं, तो n बराबर 7 हो गया, यानी 7 बटे 2, 2a हमें पता नहीं है, n पता है 7 है इस वाले में। तो एस एन पता है हमें, S7 पता है 49, 7 बटे 2, 2a प्लस 6d, 2 की गुणा करा लेते हैं या फिर इस पूरे को इधर ले आते हैं। जब इधर लाएंगे तो आपस में अंश और हर बदल जाएंगे। 7 एकम 7, 7 49 बराबर 2a प्लस 6d। आगे आ जाएगा 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। 2 कामन कर लेंगे उधर से, 2 कामन कर ले, a प्लस 3d बचा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी आगे a प्लस 3d बराबर में 7। ये तो निकाल लिया S7 के लिए। किसके लिए निकाला? S7 के लिए। इसको मान लो समीकरण 1, यानी पहली बात। ठीक है, अब निकालेंगे S17 से। S17 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 है 289 बराबर 17 बटे 2, 2a प्लस 16d, 1789 गुणे 2 बटे 17। सेम पैटर्न लगाया। इसके बाद में 2 कामन कर लेते हैं इधर से, 2 कामन किया तो बचा a प्लस 8d। 17 का 17 बार से काटोगे तो आ जाएगा 289, और 17 दूनी 34, और 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, इधर बचा a प्लस 8d। ठीक है, तो इसे कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? सेम विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाद में हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारी a प्लस 3d बराबर 7, दूसरी आई है a प्लस 8d बराबर 17। घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, ये गया कट, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का d बराबर में माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी d बराबर आ गया 2। अब a का मान निकालेंगे, क्या करेंगे? समीकरण 1 पे रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 जो है वो हमारी है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7,
उसके बाद में a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, तो a का मान आ गया है 1। ठीक है, अब हमें निकालने कौन से हैं, निकालना है हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर हमें निकालना है, n निकालना मतलब n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn कह रहा कितने पद होंगे ये कह रहा है, तो Sn निकालना ही है तो चलता रहेगा। a का मान है 1, n हमें निकालना है और d हमें पता है कितना है, 2 आया है। उसके बाद में n/2, 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस का 2, ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे बचेगा हमारा n/2 गुणे 2n, 2 से 2 ये खत्म, क्या बचा n गुणा n, तो ये Sn साथ में चलता रहा बच्चों। ठीक है, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, n और n की गुणा कराओगे n की घात 2 हो जाएगी, तो Sn बराबर यानी टोटल पदों की संख्या होगी n²। यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1, a2 ... an फिर ... से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहले में ये दे रखा, दूसरे में ये, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति में भी 15 पदों का योग निकालना, मतलब हमें पहले AP बनानी है, उसके बाद में दूसरे में भी AP बनाकर 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ऐसे बच्चों, इसमें हम जो है पहला सवाल उतारेंगे, an बराबर है 3 + 4n। इसको लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हमें कितने पद हैं, 4 पदों का लगभग हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे a1 निकालने के लिए होता है 3, यानी हम n का मान रखेंगे, 1 रख लिया, मान लो n हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो 4 गुणे n 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 3 + 4 एकम 4, तो आ गया 7, यानी a1 बराबर आ गया 7। ठीक, ऐसे ही हम एक बार रखेंगे a2, यानी n की जगह पे 2 रखेंगे, 3 + 4 गुणे 2, 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी दूसरा पद होगा 11। तीसरा पद देख लेते हैं, a3 बराबर 3 + 4 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 3 12, ये हो गया 15। ठीक है, तीसरा पद हो गया हमारा 15। अब क्या करते हैं, सारांतर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर d1 निकालने के लिए a2 - a1 करते हैं, जो हम श्रेणी बना रहे हैं उसमें हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a2 हमारा 11 है और ये है 7, तो कितना है 4। d2 चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर a3 - a2 बराबर 15 - 11, यहाँ पर आ गया 4, यानी ये हमारा AP है। ठीक है, पहली समीकरण में जो AP मिली है वो है AP बराबर 7, 11, 15 भी लिख लो, 11 के बाद है 15, ... ठीक है, मतलब सब में 4 4 का फ़र्क है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें 15 पदों का योग निकालो। ठीक है, 15वें पदों का योग, यानी तो यहाँ पर हम लिखेंगे Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे। तो S15 निकालना, में कितना निकालना है, कह रहा प्रत्येक स्थिति में 15 पद निकाले, तो हमने एक स्थिति यानी AP बना ली है, इससे निकालना है। तो 15/2 ब्रैकेट 2 गुणे A जो है वो हमारा आया है 7, 15 - 1 गुणे जो D आया है वो 4 है, 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 14 गुणे 4। उसके बाद में 15/2 गुणे 14 प्लस 4, 14 चक्कू 56, 15/2 गुणे 14 और 56 हो जाएगा 70, कट करोगे तो आ जाएगा 35। अब हमारा 15 गुणे 35, इसको गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 525।
यानी टोटल 15 ऐसे ही पदों के जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ये परिस्थिति नंबर 1 के लिए था। ऐसे ही सेम आप जो है दूसरी परिस्थिति के लिए लगाइए और इसका उत्तर जो है आपका माइनस का आएगा 465। ये बहुत सरल है, ये आपका होमवर्क है इस वीडियो में, आप करिए, बहुत ही ईजी है। सेम करिएगा, पहले n बराबर 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, फिर d1 और d2 पता कर लीजिएगा, फिर एक समीकरण मान लीजिएगा, फिर जो आप जो है s15 करके निकालिएगा, उसके a और d के मान रखिएगा और ये आंसर आपका होगा। ठीक है। सवाल नंबर 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल कितना हो, इतना हो। ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात Sn क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन कर दिया है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सी ईजी। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है किसी n पदों का योगफल दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में वो हमें पहली स्थिति में कह रहा है, यहाँ पे डालेंगे स्थिति नंबर पहली स्थिति में क्या कह रहा है S1। ठीक है, पहला पद जो है वो हमारा है S1। ठीक है, अब S1 मतलब जो हमारा n है उसको हम क्या मान लें 1, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे आ गया 3, यानी प्रथम पद जो है हमारा आ गया है 3। ठीक है, उसके बाद में दूसरे पद को निकालेंगे सेम ऐसे, तो S3 कर देंगे, क्या कर देंगे S2 कर दो, क्या कर दो S2 बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर में मान रखेंगे 2 n की जगह पे, 4 दूनी 8 माइनस 4 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर आ गया हमारा दूसरे पद का योग जो होगा वो हमारा होगा 4। ठीक है, और इसे हम S1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए दूसरे पद का योग और पहले पद का योग को घटा देंगे। दूसरे पद का योग है 4 और पहले पद का योग है 3, तो दूसरा पद हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, यानी A2 हमें मिल गया। A और A1 हमें पता ही है क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे D निकालेंगे तो पता है A2 माइनस A1 होता है, और A2 तुम्हारा 1 अभी आया और A1 जो था S1 के बराबर था, ये मैंने अभी लाइन लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रखा था, यहाँ पे 3 है, D आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करते हैं AN निकाल लेते हैं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN हमें निकालना ही है, A आपका 3 है, N हमें पता ही नहीं है और D हमें पता, गुणे में माइनस का 2, 3 गुणा करा लो अंदर, माइनस का 2n हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ पर 3 2 5 माइनस 2n। ठीक है, ये आ गया आपका AN, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, तीसरा पद जो हम निकालेंगे, तीसरा पद यहाँ से निकाल देंगे इसमें से। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो A3 हम मान लेते हैं, तो तीसरा पद क्योंकि कह रहा तीसरा पद निकालो। ठीक है, तो इसी में हम रख देंगे तीसरा पद, यानी n की जगह पे 3 रखेंगे, 2 गुणे 3, 5 माइनस 2 3 6, कितना आया माइनस का 1, तीसरा पद जो है माइनस का 1 होगा। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वां पद, तो इसी में हम रख देंगे 5 माइनस 2n बराबर 5 माइनस 2 गुणे 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 दशामन 20, ये आ गया माइनस का 15। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में कह रहा था वो हमने अभी निकाल दिया, ये वाला भी निकाल दिया, ये वाला भी निकाल दिया। ठीक है, सवाल यहाँ पर लग गया। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः प्रथम 2 पदों का योग क्या है 4 है, और दूसरे पद का योग जो है वो कितना है 1 है। दूसरा पद हमारा 1 है, दूसरे पद का योग नहीं, क्या है दूसरा पद 1 है, और तीसरा व 10वां
व nवा पद क्रमशः -1, -15 और nवा पद जो था वो था 5 - 2n है। ठीक है, ये लग गया क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। कैसे? 6 से विभाज्य हों ऐसे आपको योग निकालने हैं। तो हम पहली बात पे यहाँ पर इनके रखते हैं कि वो 6 कम 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 तियाँ 18 होगा, 6 चौक 24 होगा, ऐसे डॉट 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 करके होंगे। ठीक है, 40 तक, वो भी धन, मतलब 40 से पीछे रहने चाहिए, यानी 6 चंग 36 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहला पद जो है हमारा 6 है और सबका अंतर भी डी 6 होगा क्योंकि विभाजित 6 से है। ठीक है, और हमें 40 पद ऐसे निकालने, कहाँ तक यानी जाना चाहिए? 40 पद तक। ठीक है, तो यहाँ पे S40 निकालना है, यानी 40/2, 2 गुणे 6 प्लस 40 - 1 गुणे 6, 20, 2 छंग 12 प्लस 39 गुणे 6। ठीक है, उसके बाद में 20, 12 प्लस 39 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 234। ठीक है, 20 गुणे 12 को में जो है 234 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 246, और 246 की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4920। यही आपका उत्तर है ना, इजी। अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 8 के प्रथम कितने? 15 गुणज, यानी 8 का पहाड़ा जो है 15 तक पढ़ना है, 15 पदों तक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौकू 32, ऐसे कहाँ तक? 15 पदों तक पढ़ना है और इन सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि a बराबर 8 है तो d बराबर भी 8 ही होगा, क्योंकि सब में जो है 8 8 का फर्क निकलेगा। और s 15 यानी टोटल 15 पदों का योग चाहिए। तो यहाँ पर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर 15/2, 2 गुणे 8, 15 में से 1 गया और गुणे में भी 8, 15/2, 2 8 16 प्लस इधर बचे 14 गुणे 8। ठीक है, फिर आगे जो है 15/2, 16 प्लस 14 की गुणा 8 से कराएंगे, आ जाएगा 112। ठीक है, फिर आगे 15/2 गुणे में 112 में हम जब 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। फिर कट कर देंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब 15 की गुणा बच्चों 64 से कराएंगे, ये आपका आ जाएगा 960। ये लो, ये भी लग गया। टोटल 15 पदों का योग ये होगा। 14वां क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हों उन सबका योग चाहिए। तो वो होगी, मान लो 1 है, फिर 2 तो सम हो जाए, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, ऐसे ही एक एक छोड़ते हुए ये जाएगा 49 तक, क्योंकि 50 जो है सम है। एक कदम पीछे आ जाएंगे, 49 तक जो है विषम संख्याएं हमारी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a जो है हमारा 1 है, और सब में जो है 2 2 के बाद जब दूसरा पद आता है तो ये विषम हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ़र्क होगा इनमें 2 का होगा। चाहो तो आप निकालो, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अंतिम पद जो है वो है आपका 49 an बराबर। तो यहाँ पर an से निकाल लेंगे a + n-1 इंटू डी, ये वाले से। तो यहाँ पर an हमें पता है 49 है, a हमारा 1 है, n हमारा जो है पता ही नहीं है, और d जो है हमारा 2 है। 49 में से 1 जाएगा, इधर बचेगा n-1 गुणे में 2, इधर हो गया 48 बटे में 2 बराबर में n-1 काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, यानी 24 + 1 बराबर n। तो n बराबर हो जाएंगे 25। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कह रहा है कि योग बताओ। क्या कह रहा है? पता तो कर लिए हमने कितने जो है पद हैं, इसमें कितने होंगे? 25 पद हैं। कितने होंगे? 25।
क्योंकि 25 सम होंगे और 25 विषम होंगे। तो इन सब का क्या कह रहा है, योग निकालो। तो हम क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के सबसे छोटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, तो n बराबर है 25/2, a जो है हमारा 1 है, ए एन जो है 49 है। उसके बाद में 25/2 गुणे में 50, ये हो गया 25, 25 गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 625। ये लो, कुल पदों का योग उनका जो होंगे 25 पदों का योग करेंगे विषम संख्या को 625 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जब आप तय सीमा से ज़्यादा समय लेंगे तो हर एक दिन किराया जो है आपका जुर्माना बढ़ता रहेगा। पहले दिन अगर एक दिन लेट होंगे तो 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अगर इससे ज़्यादा और ज़्यादा आप कर लेते हैं तो अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। यानी हर दिन, पहले दिन जो आप लेट होंगे, यानी आज मान लो आपका कार्य है पूरा करना है, उसके बाद में वो काम देर हो रही है तो दूसरे दिन जो है 200 रुपये, तीसरे दिन 50 रुपये जुड़ जाएंगे, चौथे दिन ही 50 जुड़ेंगे, फिर 50 50 50 50 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे जब तक आपका कार्य नहीं पूरा हो रहा है। इससे के लिए जुर्माना लगाया गया है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। 30 दिन मान लो उसने देर से पूरा किया तो उसको कितनी राशि टोटल देनी पड़ेगी। तो ऐसे क्या करते हैं, इसमें ध्यान दो कि पहले जो है 200 रुपये है, दूसरा 250 रुपये, तीसरा 300, डॉट डॉट डॉट, टोटल कितने हैं 30 पद, यानी जो है आपके कितने दिन हैं 30। तो n बराबर हो गया, यहाँ पे लिखते हैं डाटा, a बराबर 200 है, d बराबर समय 50 बढ़ रहा है तो ये d हो गया हमारा 50 और n बराबर हो गया आपका 30। ठीक है, और Sn पूछ रहा है तो Sn वाला फार्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 30/2 ब्रैकेट 2 गुणे 200 प्लस n है हमारा 30 और d है हमारा 50, ये हो गया 15। तो 15 2 दूनी 400 प्लस 29 गुणे 50, 15 429 की गुणा जब आप 50 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1450। कितना आएगा 1450। 15 की गुणा जब आप इससे जोड़ लोगे 400 में 1450 तो हो जाएगा 1850, और 1850 की गुणा जब आप 15 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 27,750। ठीक है, तो इतने रुपए उसे अधिक देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसमें मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना पहला पुरस्कार जो दिया गया है वो मान लो P है। ठीक है, और ऐसे कितने देने हैं, 7 पुरस्कार देने नगद। तो दूसरा पुरस्कार जो होगा वो 20 रुपये कम है मगर कह रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है वो इससे भी 20 रुपये कम है, मतलब इसमें से भी 20 घटा के दिए जाएंगे। तो ये हो गया P-40। ठीक है, ऐसे ही अगला जो होगा चौथा वो भी होगा P-60 हो जाएगा वो, मतलब 20-20 जोड़ते जाओ। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो श्रेणी हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि AP जो बनेगी वो होगी P कॉमा P-20 कॉमा P-40, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब कितने पद हैं? 7। कितने हैं? 7, यानी n बराबर जो है वो हमें दे रखा है 7। तो यहाँ पर जो है 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पर हमारा A बराबर जो है P है और D बराबर जो है आपको पता है कितने माइनस हो रहा है, 20 कम करे जा रहे हैं, तो 20 माइनस कर दो, यानी माइनस के B होंगे, ठीक है, 20 होंगे। तो यहाँ पर जो है S7, मतलब पता है S7 कितना है, S7 जो है टोटल राशि कितनी है, 700, टोटल राशि 700, 7 नगद पुरस्कार, टोटल राशि 700 बांटी गई है और पहले पुरस्कार से हर अगले पुरस्कार को 20-20 रुपये कम करके दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है n वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया हमारा 700 बराबर 7/2 2 गुणे p प्लस n7 - 1 गुणे माइनस का 20, 700 गुणा 2 ऊपर और 7 नीचे। तो ये हो गया आपका 2p प्लस 6 गुणे माइनस का 20, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 का 0, 0 का 0, 100 दूनी 200 बराबर 2p माइनस का 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा 120। अब क्या करते हैं, 200 ये माइनस का 120 है, इधर आएगा प्लस का 120 हो जाएगा, बराबर में 2p बचेगा। अब 320 हो गया और बटे में आ जाएगा 2 बराबर में p, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, यानी प्रथम जो पुरस्कार होगा वो कितना दिया जाएगा, 160 रुपये। अब ऐसे ही हम सातों पुरस्कार के उनको बताने हैं। तो अब चलिए देखते हैं। अतः सात नगद पुरस्कार, पहला 160, फिर 20 कम करेंगे 140, फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120, फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 100, फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 80, फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 20 कम करेंगे तो हो जाएगा 40। तो टोटल कितने होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे हैं, सवाल लग गया। 70वां क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके कह रहे हैं कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। चलिए इसमें कैसे लगाते हैं, देखिए। AP जो हमें मिलेगी वो मिलेगी, पहली कक्षा का पहला अनुभाग 1 लगाए, दूसरी कक्षा के 2 अनुभाग हैं वो 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरे के 3, 4 के 4, 5 के 5, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। कितने कक्षाएं हैं, 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग हैं। कितनी अनुभाग हैं, 3, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा A बराबर हो गया 1, D बराबर हम निकाल लेंगे 2 - 1 बराबर में 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा N बराबर जो है 12 हो जाएंगे, ठीक है, पद मतलब। तो टोटल निकालना है तो यहाँ पे निकालेंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी,
तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ, हमें पता है आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों। और 11 दूनी 22 नहीं होगा, 11 और 2 जो है हमारा हो जाएगा 13, जुड़ेंगे ये। ठीक है, तो 13 छंग 78। तो टोटल पेड़ कितने लगाए हैं कक्षा 12 तक के बच्चों ने? 78 पेड़ों को लगाया गया है। और उसके बाद में कह भी रहा है, क्या कह रहा है कि एक क्लास में जो है 78 पेड़ लगाए हैं और हर क्लास के कितने हैं? 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 78, मतलब एक क्लास में 3 पेड़ लगाए गए हैं। 3 अनुभाग मतलब सेक्शन जो है ABC हैं। मान लो एक अनुभाग ने ए सेक्शन वाले ने 78 लगाए, दूसरे वाले ने भी इतने ही लगाए, बी वाले ने भी 78 लगाए और सी वाले ने भी 78 लगाए। तो क्या करेंगे? 3 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 234। कितना आएगा बच्चों? 234 पेड़ लगाए गए हैं पूरे विद्यालय के बच्चों के द्वारा। ठीक है बच्चों। 18वां क्वेश्चन, केंद्रक या केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरार्ध अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया, यानी स्पैरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पैरल की कुल लंबाई क्या है? अब पाई का इस्तेमाल करना है हमें 22/7 में। ये कुछ इस तरह से हमें चित्र दे रखा है। टोटल कितने चक्कर लगाएंगे? 13 लगाएगा। कितने लगाएगा? 13। ठीक है, तो I1 की जो त्रिज्या है वो है 0.5, I2 की जो त्रिज्या है वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 1, और I3 की जो है वो है 1.5, और I4 की जो त्रिज्या है वो है हमारी 2.0 सेंटीमीटर। चलिए इसको लगाते कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इस सवाल में लिखेंगे वृत्त का अर्ध परिमाप वाला सूत्र जो होता है पाई आर। ठीक, तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे I1 के लिए जो है हम यहाँ पर निकालते हैं परिमाप, तो हमारा पाई गुणा 0.5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणे 0.5, दशमलव हटाएंगे 1, 0 बढ़ाएंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, सामने सामने गुणा कराएंगे, पाई की गुणा 1 से होगी, पाई कम पाई बटे में 2, तो ये आ गया हमारा I1। ठीक है, ऐसे ही हम I2 निकालेंगे। I2 हमें आर उसमें दे रखी, त्रिज्या दे रखी है 1.0। अब पाई की गुणा 1 से कराओगे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर I3 हम निकालेंगे, उसमें दे रखा है पाई गुणे 1.5, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 पाई बटे 2, कुछ इस तरह से। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर, अतः प्राप्त AP बराबर पाई बटे 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बटे 2 डॉट 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 डॉट। ऐसे कितने पद हैं? टोटल 13 पद हैं। ठीक है, उसके बाद में हम D निकालेंगे। यहाँ पर A जो है हमें पता चल जाएगा पाई बटे 2 है। D निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, 2 1 कम 2, 2 पाई माइनस पाई बराबर 2 में से 1 पाई जाएगा, बचेगा पाई बटे 2, यानी हमारा D भी A के बराबर आया। उसके बाद में N बराबर टोटल कितने पद होंगे, कितनी बार चक्का घूमेगा उसका अर्धवृत्त का? 13 बार। ठीक है, अब हम लगाएंगे SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N-1 इंटू D। S13 बराबर 13 बटे 2, 2 गुणे पाई बटे 2 प्लस 13 माइनस 1 गुणे पाई बटे 2।
13/2, 2 से 2 ये कट गया, पाई खाली बचा प्लस 12 गुणे पाई बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। उसके बाद में 13/2 गुणे 6 पाई और 1 7 पाई। अब क्या करेंगे, पाई का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पे आ गया 13 गुणे 11। अब 13 और 11 की गुणा कराओगे तो आ जाएगा 143। ठीक है, तो मतलब हमारा 143 जो है उन सब 13 पदों का जो अर्धवृत्त यानी अर्ध परिमाप जो हम खींच रहे थे, I1 I2 I3 ऐसे कहाँ तक जाता, I3 तक जाएगा, I13 तक जाएगा, उसको जोड़ने पर कितना हमें प्राप्त होगा, 143। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति मतलब यहाँ पे जो हैं 20 लट्ठे हैं पहली वाली में, उसके ऊपर वाली में 19, फिर 18। ठीक है, और टोटल कितने हैं इन तीनों को जोड़ने पर, तो टोटल है 200 लट्ठे रखे जाते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि आकृति नंबर 5.5 में देख सकते हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, चलिए देखते हैं इसमें। तो एपी जो प्राप्त होगी वो हमारी होगी 20, 19, 18, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद में ए बराबर हमारा पता है 20 है, डी बराबर सब में एक एक कम हो रहा है यानी 1 है, और हमारा क्योंकि सब में एक एक कम हो रहा तो माइनस का 1 होगा। फिर टोटल यानी एस एन बराबर जो है 200 हो जाएगा आपका, और कितनी पंक्तियां हैं यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम जो है ध्यान देंगे एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 200 बराबर n हमें पता ही नहीं है, 2a हमें पता है 20 प्लस n नहीं पता है, और ये है माइनस का 1। 200 गुणे 2 बराबर n, 20 दूना 40 प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस जीतेगा, n एकम n माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में 200 की गुणा 2 से कराएंगे तो 400, तो यहाँ पर हो जाएगा n, यहाँ बचेगा 39 माइनस n। उसके बाद में 400 बराबर 39n। ठीक है, फिर हमारा जो है 39 कैसे हो गया, तो हाँ 41 होगा बच्चों। कितना होगा, 41। हम लगातार कई घंटों से वीडियो बना रहे हैं बच्चों, तो माजरत चाहते हैं यानी माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां होने लगी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म करके आराम से सोएंगे जाके, क्योंकि सुबह का 4 बज चुका है। तो यहाँ पर 41n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको सीधा कर लिख लेंगे तो हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 41n माइनस का 400 बराबर कुछ नहीं तो 0। फिर हम माइनस n जो है कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण का पहला जो स्क्वायर का होता है वो माइनस नहीं होना चाहिए। तो निशान सब विपरीत कर देंगे, बराबर 0, निशान उधर जाएगा, 0 की गुणा होगी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण शुद्ध वाली जो ब्रैकेट के अंदर है वही हमारी मान्य होगी। अब यहाँ पर गुणा करो तो 400 हो जाए, और उन्हीं नंबरों को जोड़ो तो 41 हो जाए। तो इकलौता एक ही नंबर है जो कि है 25 की गुणा 25 की गुणा जो है 16 से कराओगे तो 400 आएगा। अब 25 और 16 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 41। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है n स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25 ब्रैकेट n प्लस 400 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 25n प्लस 400 बराबर 0। उसके बाद में n कामन कर लेंगे, n माइनस 16 बचेगा, यहाँ पर 25 कामन कर लेंगे प्लस के, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, प्लस से कोई फ़ायदा नहीं, माइनस करो क्योंकि माइनस विपरीत चिन्ह बनाना ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर n माइनस 16 बचेगा बराबर 0, तो n माइनस 16
और दूसरा आएगा n-25, ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों ही मान मान्य होंगे, n बराबर 16 और दूसरा n बराबर 25, ठीक है। अब हम दोनों मान रख के देखते हैं, चाहे कोई सा भी मान रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पहली बार में हमने जो है यहाँ पर n बराबर a+n-1 इंटू डी वाला रखा। तो जो है हमने 16 लेते हैं, क्या ले लेते हैं 16। तो a जो है 16 लिया, n बराबर मान लेते हैं कि 16 हैं। तो यहाँ पर हमारा 20 + 16 - 1 इंटू माइनस का 1 बराबर 20 + 15 - 1 20 माइनस का 15 बराबर का 5, यानी a 16 बराबर आ गया 5, ठीक है। उसके बाद में अब हम रख लेते हैं सिमिलरली ठीक इसी तरह से जो है 25 भी था हमारा, तो 25 रख के देख लेते हैं उसमें कितना आ रहा है। 25 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a+24d, तो a हमारा जो है वो है टोटल 20 + 24 गुणा माइनस का 1, तो 20 माइनस का 24 कितना है -4, जो कि अमान्य होगा, ठीक है। तो मान्य क्या होगा 5, यानी पहली पंक्ति में कुल लट्ठे कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है, पहली पंक्ति में। ऐसे ही मतलब 20 से शुरू करेंगे, पहली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर ऐसे 18, फिर ऐसे डॉट 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 करते हुए हम 5 बनाएंगे। कितनी, ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठ होंगे, कितने 5 लट्ठ होंगे। और टोटल कितने होंगे बच्चों, यहाँ से मैं चित्र में ही बता दूँ आपको, एक बार फिर से समझा दूँ आपको चित्र में। देखिए ये 5 लट्ठे होंगे, 1 2 3 4 5, और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक होगी वो होंगे टोटल 16 लाइनें होंगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 लाइनें होंगी। और ऊपर वाली पंक्ति में 5 होंगी, तो टोटल जो है लट्ठे हमारे 200 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 20वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली और इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन। एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस आकृति पर 10 आलू रखे हैं, देखिए आकृति नंबर ये वाला, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस उसी बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सरल सवाल है, इतना लंबा चौड़ा बना दिया, डरा दिया। पहले जो है 5 सेंटीमीटर पे रखी है, फिर उसके बाद में 3-3 सेंटीमीटर की और दूरी है। पहला जो आलू है वो 5 सेंटीमीटर पे है, फिर दूसरा 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे करके 10 आलू टोटल हैं रखे हुए, ठीक है। तो मान लो 3 5 के बाद फिर 3, तो 3 जोड़ोगे 5 में हो गया 8, दूसरा फिर 3 जोड़ोगे हो जाएगा 11, फिर 3 जोड़ोगे हो जाएंगे 14, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और n बराबर कितना है बच्चों, n बराबर तुम्हारा है 10, ठीक है। कितने आलू रखे हैं 10, तो यहाँ पर SN बराबर डाटा लिख लो भैया, आखिरी क्वेश्चन है फिर भी डाटा लिख रहे हैं बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। a बराबर 5, d बराबर, सब में 3-3 का फ़र्क है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और फिर n बराबर जो है आपका आ जाएगा 10। तो SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN पता ही नहीं है, n पता है 10 है, बटे में 2 है। फिर उसके बाद में 2 × 5 + 10 - 1 गुणा 3, 2 × 2 2 × 10 बराबर 5, 2 × 10 + 9 × 3, फिर 5 ब्रैकेट 10 + 9 × 3 27, फिर आगे जो है 5 × 27 + 10 37, कितना हो जाएगा 37, 37 × 5 से करा लो, आपका हो जाएगा 185। कितनी दूरी से तय करनी पड़ी, 185 मीटर की,
तो सारे 200 आलू वो उठाकर जो है उस बाल्टी में डाल देगी और टोटल दूरी 185 मीटर तय करी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।